नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है SGPGI आंसर की लेकर आई हूँ 2023 की। तो जैसा आपका एग्ज़ाम रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। तो लेवल बहुत इजी था एग्ज़ाम्स का। एंड जो ये क्वेश्चंस हैं सभी कैंडिडेट से लेकर बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स हैं और जो MCQs हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं पहले बता देती हूँ, 100% श्योरिटी नहीं है मेरी तरफ से कि ये एग्जैक्ट ऐसे ही एग्जाम में आए थे। तो हो सकता है काफ़ी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि ये वीडियो में जो आप दिखा रहे हैं क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से नहीं आए थे। तो श्योरिटी 100% नहीं है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है जितने भी मुझे पता चला है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फर्स्ट स्कूल इन इंडिया। तो जीके का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि फर्स्ट स्कूल हमारे इंडिया में कौन सा था, कहाँ पे था। तो ऑप्शन में कुछ आया था तो जिसमें आपको मद्रास लगाना था, जिसका इसका राइट आंसर है मद्रास। और यहाँ पे साथ ही बता रखा है कौन सा स्कूल था, जॉर्ज स्कूल था चेन्नई में, जो कि फाउंड हुआ था 1715 में एज अ मिलिट्री। वो लेटर एज अ मद्रास नेम हो गया एंड मेल ऑर्फन असाइलम एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड एंड द ओल्डेस्ट इन इंडिया। इंडिया में और वर्ल्ड में ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है, ठीक है, जो कि 1750 में फाउंड हुआ था बाय द मिलिट्री मेल ऑर्फन असाइलम। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे SGPGI के एग्जाम में। कोविड-19 की मैंने आपको क्लासेस भी दी थी। अगर आपने नहीं देखी थी तो आप अभी भी जाके देख सकते हैं। चैनल पे जैसे ही विजिट करेंगे, चैनल पे विजिट करते ही सबसे पहले आपको कोविड-19 की फुल क्लासेस मिलेगी। उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, एक एक क्वेश्चन कवर कराए मैंने। जितने भी क्वेश्चन इसमें आए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने कवर ना करा हो कोविड-19 का और उसमें ना आया हो दोस्तों। तो कोविड-19 के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने कवरेज करवाई थी कोविड-19 के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कोविड-19 नेम फुल फॉर्म पूछी थी, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी अच्छे से जानते हैं, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसमें पूछा गया था हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस, लेवल काफी इजी है एग्जाम्स में क्वेश्चंस का। यहाँ पे पूछा है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि मैंने जेई की क्लास में आपको बताया था, ये क्वेश्चन था जेई की क्लास में। जनरल नॉलेज की मैं जो संडे स्पेशल देती थी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि है हमारा श्री मनसुख एल मांडविया, ठीक है, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड ऑल द विजिटर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू केन्या, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, माली, घाना एंड इथियोपिया are required to be vaccinated against which vaccine with an international certificate proving। तो यहाँ पे बोला है जब भी हमारे इंडिया के वासी, जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वो अगर इन जो लिस्टेड आपको मैंने बताया है, अगर इंडिया के लोग इन लिस्टेड जगहों पर जाते हैं, अगर ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं, तो उन्हें कौन सी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर कोई भी इंडिया से केन्या, युगांडा, रवांडा, नाइजीरिया, माली, घाना एंड इथियोपिया की जगह में जाएंगे तो उन्हें कौन सी वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। सो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नहीं दे रखी मैंने यहाँ, क्योंकि ऑप्शन क्लियर नहीं थे। सो यहाँ पे था येलो फीवर वैक्सीन जो है रिक्वायर्ड होती है आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ कंट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था येलो कलर के बैग से, ठीक है, BMW का क्वेश्चन था ये। और ये BMW वाले क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपने अगर नहीं देखी है दोस्तों, तो आप चैनल पे विजिट करके मेरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैंने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वीडियो बनाई थी आपके लिए, और उसी में से ये क्वेश्चन आया है येलो कलर के प्लास्टिक बैग में से फॉर द डिस्पोजेबल वेस्ट, ठीक है। तो येलो कलर तो आप जानते ही हैं, हॉस्पिटल में येलो कलर का जो बैग होता है उसका क्या यूज होता है। तो ऑप्शन में जो था मैंने वो आपको बताया है, ब्लड कंटेन ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट ब्लड कंटेन करता है, जैसे कि कॉटन बॉल में ब्लड है, ठीक है, गॉस पीस में ड्रेसिंग है, प्लास्टर कास्ट है, इन सब में जो ब्लड होता है, बॉडी का फ्लूइड होता है,
इन सबको हम डिस्कार्ड करते हैं येलो बैग में। और येलो बैग में हम साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, जो कीमोथेरेपिटिक मेडिकेशंस होती हैं, उसे भी डिस्कार्ड करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो येलो कलर का प्लास्टिक बैग का एक क्वेश्चन आया था आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का रूट क्या है, ये भी मैंने आपको कवर करवा रखा है कोविड-19 के सीरीज में, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको। और जो आ चुका है, इंट्रामस्कुलर बोला गया है। इंट्रामस्कुलर हमें कोविड-19 की वैक्सीन देनी होती है और मोस्ट प्रिफर्ड आपको बताऊं, डेल्टोइड साइड ही प्रिफर्ड ली गई है। इसके अलावा कोई दूसरी साइड को प्रिफर्ड नहीं किया गया है कोविड-19 में, तो डेल्टोइड साइड जो है मोस्ट प्रिफर्ड साइड है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में जो एज लिमिट है कोविड वैक्सीनेशन की, वो है ऑप्शन में, मेरा जो अंदाजा है वो 5 to 12 ईयर्स था। आप देख लेना, मैच कर लेना कितना ठीक है कितना नहीं है, काफी ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अभी क्लियर नहीं है आंसर की, अभी आई नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जितने हमें मदद मिल पाई है कैंडिडेट से, तो ये वही है 5 to 12 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का फिर से आ गया है, हु वॉन द गोल्डन बूट इन फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आप सभी को पता होगा 2022 में कतर में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये गोल्डन बूट जो है फुटबॉल में किसने जीता है, आपको मैं बताती हूँ। ये जीता है फ्रांस के केलिन एम्बापे। ठीक है, ये इनका नाम है, फ्रांस के हैं केलिन एम्बापे, जो कि कतर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट इन फुटबॉल उन्होंने वॉन किया है, जीता है। अब है इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है वो कौन सी डेट को दिया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बोलेंगे कि ये तो नर्सिस डे पे मिलता है, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। ये 7 नवंबर को हर साल मिलता है, और पिछले साल 7 नवंबर 2022 को भी इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है हमारी नर्सिस को। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, तो ये 7 नवंबर को ही दिया जाता है दोस्तों। तो इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन ऑन विच डेट, 7 नवंबर। ठीक है, एंड दिस अवार्ड गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और उनके द्वारा 2022 में 7 नवंबर को इंडियन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू वियर अ मास्क, फेस मास्क फॉर द कोविड-19। यहाँ पे कोविड-19 का फिर से क्वेश्चन आ गया है और बोला गया है हमें फेस मास्क वियर करने का प्रॉपर वे बताना है कोविड-19 के लिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 में मैंने अरेंज कर रखा है। तो पहला स्टेप आपका है, होल्ड एंड लुक ऑन द टॉप एज। आपको पहले मास्क को हाथ में लेना है, और लेने के बाद क्या करना है, उसका ये टॉप वाला जो एज होता है ना ऐसे वी शेप में, उसे ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना है, टाई दी अपर एज ऑफ मास्क बिहाइंड द नेक। जो अपर टाई होता है ना, ये आपका मास्क है, और मास्क में एक अपर टाई होता है, एक लोअर टाई होता है। ये क्या है, आपकी रबड़ इलास्टिक है, इसको पहले आप नेक में डालेंगे। ठीक है, फिर लोअर एज के जो मास्क है उसे टाई करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये हार्ड पार्ट होता है ना अपर एज का, उसे प्रेस करेंगे, पंच करेंगे ऑन कवरिंग ऑफ नोज। उसके बाद जो नोज के पास ऐसे वी शेप का प्लास्टिक वाला एरिया होता है ना, हार्ड वाला पार्ट होता है, उसे नोज में पिंच करेंगे ताकि वो नोज की शेप ले ले। ठीक है, तो ये 4 जो आपके सीक्वेंस है ये करेक्ट थे, इसी सीक्वेंस में अरेंज करने थे। अगला है आपका सीक्वेंस ऑफ ब्रेन लेयर आउटर टू इनर। ब्रेन लेयर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, आप टेस्ट सीरीज में ढूंढना, आपको मिलेगा जरूर। मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन करवाया था। आउटर टू इनर लेयर जो थी, मैंने आपको ये भी बोला था कि इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बताया था मैंने, डैप। मैंने बोला था अगर आपको इसे याद करना है आउटर टू इनर, तो आप इसको डैप याद रखना, DAP डैप, ऐसे बोला था मैंने। ठीक है, D फॉर ड्यूरामीटर, A फॉर अर्कनॉइड मैटर एंड P फॉर पायामीटर। ठीक है, बताया था मैंने आपको। सो द राइट आंसर है ड्यूरामीटर, अर्कनॉइड मैटर एंड पायामीटर। और अगला क्वेश्चन है आपका, विच मसल यूज फॉर द कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के लिए कौन सी मसल यूज होती है, तो पहला है स्ट्रेंथ इन दी पेल्विक फ्लोर मसल। पेल्विक फ्लोर मसल आपका राइट आंसर है, उसमें पेल्विक फ्लोर आया होगा ऑप्शन में, सो ये राइट आंसर है।
और नेक्स्ट है आपका सार्स कोविड-19, मैंने करवा रखा है ये कोविड-19 की आपकी सीरीज में, आप चेक करना। सार्स कोविड-19 जो है एक सिंगल आरएनए वायरस है, याद रखना। सार्स कोविड-19 एक आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड का वायरस है दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका सीक्वेंस एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का आपको सीक्वेंस बताना है। तो आपका जो पहला है वो है एसए नोड, और सेकंड में आता है आपका एवी नोड, उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस एंड देन पर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। ये मैंने अभी तक कवर करवाया नहीं है, जल्दी करवाया जाएगा आपको कवर डिटेल्ड में अच्छी तरीके से विद एमसीक्यू एंड एक्सप्लेनेशंस। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें लिखा है अ पेशेंट इज ventricular fibrillation and going to shock with medication is prescribed। अब पेशेंट है फिब्रिलेशन का, ठीक है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का, ठीक है, और उसको शॉक दिया जा रहा है और साथ में कौन सी मेडिसिन दी जाएगी ये पूछा गया है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, पेशेंट को एमियोडारोन दिया जाएगा। कौन सा? एमियोडारोन दिया जाएगा पेशेंट को। वीटी क्या होता है हम पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है हार्ट की रिदम की, दैट रिजल्ट इन रैपिड इनएडिक्वेट हार्ट बीट, ओके। और जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है एक रैपिड और लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट रिदम होती है जो स्टार्ट होती है इन द बॉटम ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का बॉटम चैम्बर है उससे स्टार्ट होती है, एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय हार्ट अटैक। इसके बाद हार्ट अटैक भी पेशेंट को आ सकता है। तो इसका वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का जो ट्रीटमेंट है वो है शॉक, डिफिब्रिलेशन शॉक है, और उसके बाद पेशेंट को देनी है मेडिकेशन सच एज एमियोडारोन एंड लीडोकेन इंजेक्शन। बट ऑप्शन में था आपका एमियोडारोन, तो मैंने आपको यही बताया, ये करेक्ट आंसर है आपका एमियोडारोन, ठीक है। एंड एमियोडारोन क्या है? एमियोडारोन जो है एक क्लास 3 की एंटी एरिथमिक एजेंट है, ठीक है, एंटी एरिथमिक एजेंट है, एंड विच इंडिकेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि यूज की जाती है फॉर द रिकरेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। अब इसी के साथ आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं था, बट यहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन में आया था 5 year old चिल्ड्रन फॉलिस कैथेटर साइज, 5 साल के बच्चे का फॉलिस कैथेटर साइज पूछा था, और ऑप्शन में अभी क्लियर नहीं है क्या पूछा गया था क्या नहीं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको अंदाजे से बता दूं, जैसे कि 6 to 8 फ्रेंच और 8 to 10 फ्रेंच दोनों ही प्रेफर कर ली जाती है 5 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। इन दोनों में से जो ऑप्शन में आपके पास एग्जाम में आया हो और अगर आपने वो चूज किया है तो वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप इनमें से कोई एक ही आया था ऑप्शन, अगर कोई एक ऑप्शन आया था तो आपने जो भी चूज किया है वो आपका करेक्ट है आंसर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया था पेशेंट इन ओपीडी, एक पेशेंट है जो ओपीडी में आया है और उसने ये कंप्लेंट करी है कि उसका जो विजन है वो ब्लडी हो रहा है, ठीक है, क्लाउडीनेस है विजन में, क्लाउडीनेस एंड ब्लडी विजन हो रहा है। तो क्या मोर सस्पेक्टेबल होगा कि पेशेंट को क्या हो सकता है, कौन सी डिजीज कंडीशन सस्पेक्टेड है? तो यहाँ पे ऑप्शन में था कैटरैक्ट, तो आपका राइट आंसर कैटरैक्ट ही है दोस्तों, तो कैटरैक्ट इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hormone is responsible for the stimulation of suckling lactation, यानी कि यहाँ पे लेट डाउन रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मिल्क को प्रोड्यूस करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि आपका जो हार्मोन कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए, ओके। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन, बिकॉज ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्ट करवाता है और जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क को प्रोड्यूस करता है, ओके, दोनों में काफी डिफरेंस है। सो सी नंबर आपका जो राइट है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिशन इज डेफिशिएंट इन मेज, मेज में कौन सा न्यूट्रिशन डेफिसिट होता है? तो आपको मैं बताऊं, अगर मेज कोई पेशेंट खाता है तो मेज में जो है नियासिन, नाइसिन, जिसे बोलते हैं हम विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है मेज में। मेज में होने की वजह से इसे क्या होता है पेशेंट को? पेलेग्रा, ठीक है, तो पेशेंट को पेलेग्रा की कंडीशन होगी। मेज में नाइसिन, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से पेलेग्रा की कंडीशन डेवलप होती है पेशेंट में, ठीक है। सो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, नाइसिन विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आया था फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पूछा गया था, 4 ऑप्शन में थे जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको,
और उसमें से जो आपका राइट आंसर था वो ये था हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, तो हेल्प इन डाइजेशन था गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन। ऊपर नीचे क्वेश्चन और ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, माफी चाहूंगी अगर थोड़ा दिक्कत लगी हो आपको, क्योंकि आप एग्जाम देकर आए हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और जैसे ही आंसर की फुल मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको दे दूंगी मैं, आपको चिंता ना करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपने अपना बेस्ट दिया होगा। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।